नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास बुलेटिन शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और शिक्षा समाचार में इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग खबर लेके आए हैं। हाईकोर्ट ने फिर सिद्धार्थ बाबू को आईना दिखाया है। तबादले के आड़ में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। क्या हो रहा है जनाब, चर्चा उस पर भी होगी। चर्चा सिद्धार्थ जी के उस लेटर पर भी होगा जिसमें 4-5 बार फोटो खींच खींच के देने के लिए कहा गया। एकदम सिद्धार्थ जी ठीक कर रहे हैं। ये सुधरने वाला मास्टर सब नहीं है। ये मास्टरवा सबको सुधारने के लिए सब जरूरी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और चलते चलते एक स्कूल भी दिखाएंगे। हमारे इलाके में स्कूल है, देखिए कैसे 3:30 बजे जो है सो भेंट नहीं, सब बच्चा सबको छुट्टी दे दिया है। भाई इस तरीके से गांव में कीजिएगा तो कौन आपसे जो है सो इज्जत और सम्मान के साथ बात करेगा। मतलब ड्यूटी भी नहीं करना है, हद स्थिति है भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वक्त हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि ये जो जनाब 6 कैटेगरी में जो ट्रांसफर किए थे किसी पति पत्नी के आधार पर, बीमारी के आधार पर, इस मामले में एक शिक्षिका हाई कोर्ट चली गई थी, पांडे। पहले से वो आरा में पोस्टेड थे, उनके हस्बैंड पटना में पोस्टेड थे। पटना हस्बैंड की जगह पर मतलब आवेदन पर बीमारी की वजह से उनका ट्रांसफर किया। फिर पटना में पोस्टिंग जो है सो पंडारक दे दिया। अब वो दानापुर में रहती है, मतलब आरा उनके नज़दीक था, पंडारक और दूर दे दिया। चली गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इस पूरे ट्रांसफर पॉलिसी पर तल्ख टिप्पणी की है और जो टिप्पणी जो है सिद्धार्थ बाबू की नींद हराम कर देगा। क्या टिप्पणी है, क्या हुआ आज कोर्ट में, चलिए मृत्युंजय बाबू के पास आज एक बार फिर से चलते हैं। आज शिक्षकों के लिए उन्होंने दोहरी ये जीत हासिल की है। आज 12 साल वाले टाइम बाउंड परमिशन वाले में भी हम सुबह में खबर चलाए थे और इस वक्त ट्रांसफर वाले में हाई कोर्ट से सरकार को जबरदस्त झटका लगा है। जरा सुनिए मृत्युंजय बाबू क्या कह रहे हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। संतोष बोल रहे हैं सर। नमस्कार नमस्कार संतोष बाबू। ये ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कोई आज जजमेंट आया है क्या? कोई महिला शिक्षिका जिनके हस्बैंड को लेकर ट्रांसफर पटना हुआ था उस मामले में? हाँ हाँ, ये आशा पांडे जी हैं। जी तो उनका वो पहले पोस्टेड थी आपको आरा जिला में। जी आरा जिला में पोस्टेड थी, जो पटना से उनको जहाँ अभी रह रही हैं वहां से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर था। जी तो इन्होंने आवेदन दिया था कि उनके हस्बैंड पटना जंक्शन पर जी पोस्टेड भी हैं और बीमार भी हैं। उनका बीमार होने का भी कागज वगैरह उसमें जी लगाया गया था। जी तो जिला तो इनको मिल गया पटना विभाग के तरफ से, जी लेकिन डीईओ साहब जो हैं वो पटना जिला में इनको दे दिए हैं पंडारक। अच्छा, बाढ़। हाँ, बाढ़ के जी आसपास है पंडारक। जी तो जो पहले जहाँ थी उससे भी ज्यादा दूरी पर दे दिए हैं। जी उसी को हम लोग चैलेंज किए हुए थे। जी तो माननीय न्यायालय का आदेश हुआ है कि चूंकि ज्वाइनिंग का डेट खत्म हो गया है, हम्म। तो उससे पहले ही हम लोग उनके तरफ से आवेदन दिया गया था। जी इसको कि कंसीडर नहीं किया गया है अभी तक। जी तो माननीय न्यायालय के द्वारा डायरेक्शन हुआ कि भाई 4 सप्ताह के अंदर आप कंसीडर करते हुए जी और निर्णय लीजिए और उसके 1 सप्ताह के अंदर इनको ज्वाइन करने का इंश्योर कीजिए। जी सर, तब तो ये पूरे इनके तबादले प्रोसेस पर ही सवाल खड़ा हो गया। तबादला प्रोसेस पर तो सवाल है ही, चूंकि बहुत सारा मामला आ रहा है जी जी और विभाग का ही एक लेटर है जी जो आपको 30/4/25 का है। जी शिक्षा विभाग का आदेश है एक, जी और निकाले हैं निदेशक प्राथमिक शिक्षा। जी तो उसके क्लॉज 4 में दे रहे हैं कि भविष्य में छात्र शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकता है। जी तो इस को देने से यह स्पष्ट लगता है
कि भाई अभी जो लोग चॉइस दे रहे हैं उनको, जो ऑप्शन दे रहे हैं उनको वहां आप स्थानांतरित कर दीजिए। हम्म और भविष्य में अगर शिक्षक छात्र अनुपात में कहीं कोई कमी और ज्यादा असंतुलन की स्थिति बनती है तो फिर उनको एडजस्ट किया जाएगा। हम्म लेकिन पदाधिकारियों द्वारा इस चीज को ध्यान में नहीं रख के शिक्षकों को तंगो-तबाह किया जा रहा है, जी और जो ऑप्शन दिया जा रहा है उसको छोड़ के कहीं और दे दिया जा रहा है। चलिए, तो मतलब अब जो इस तरीके से ट्रांसफर में जो मनमानी की बात आई है, इस जजमेंट से उन तमाम शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है। राहत मिल सकती है। जी सर, थैंक यू सर, नमस्कार। ठीक, वेलकम, नमस्कार। सुन लिए, जिस व्यक्ति के लिए, जिस शिक्षक शिक्षिका के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लाया गया, उन्हीं को कोई लाभ नहीं दिया गया, और गड़बड़ घोटाला वाला जितना था सब नजदीक आ गया है। सब 2 बार 4 बार ग्रीवांस सेल में दे देने, म्यूचुअल के नाम पर गजब का खेल हुआ है भाई। कल हम एक और खुलासा करने जा रहे हैं कि कैसे लाख लाख रुपया लेके ट्रांसफर चल रहा है विभाग में। एक एक परत दर परत खोल देंगे सिद्धार्थ जी, आईना दिखाने लायक नहीं रहिएगा। क्या क्या हो रहा है आपके विभाग में, बाप रे बाप। चले थे हरिश्चंद्र बनने के लिए, हैं सब कह रहे थे भाई हरीश, बाप रे, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, 1 पैसा शिक्षक सबको नहीं लगा है। लेकिन पर्दे के पीछे जो खेल हुआ है जनाब, ये मास्टर लोग कलाकार निकला, जिसको जैसे हुआ गंगा स्नान कर लिया है भाई। लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, जिसको जहां से जैसे हुआ उससे लेके सारा नियम कानून को ताक पर रख के चुपचाप, हाथ छाप नहीं चलता था, चुपचाप कमल छाप, चुपचाप हाथ छाप, चुपचाप गांधी छाप दीजिए, आप मनपसंद स्कूल ले जाइए। एगो खान है ना, वो खान का करीबी है, नाम गोपालगंज में थी, आगे बात हुआ है, ट्रांसफर करके छपरा चला है। शुरू में तो बहुत बाएं दाएं करने की कोशिश की, कहते कि पूरा दूरी के आधार पर हुआ है, 3000 वाला सब कुछ पता कर लिए, एक एक खुलासा कल करेंगे। वो कैमूर में वो लड़की की है, महिला शिक्षक गायब थी, अचानक ट्रांसफर करा के चले। अभी महिला किसी का ट्रांसफर हुआ है नहीं ना, कैसे ट्रांसफर हो रहा है सिद्धार्थ जी, कल खुलासा करेंगे। चलिए, अभी हाई कोर्ट के आदेश का अध्ययन कीजिए, और एक महिला को अगर आप दे रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग हैं जो अब हाई कोर्ट जाएंगे, तब आपको हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। चलिए अब दूसरी खबर पर चलते हैं। सिद्धार्थ जी ने आज एक पत्र जारी किया है, बहुत सही हमारे विचार से, मतलब जिस तरीके से मास्टर सब बेशर्मी का हद पार कर रहे हैं कि हम ड्यूटी भी नहीं करें, तो इसके लिए तब सिद्धार्थ जी तब कुछ भी कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। अब जो है सो 5-6 बार फोटो खींचना है, चेतना सत्र में, मध्याह्न भोजन समय, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब में, वर्ग कक्षा की स्थिति, शौचालय की स्थिति, स्कूल के कार्य अवधि, समय बदल कर शिक्षकों का ग्रुप फोटो, जिस विद्यालय में शिक्षक उपस्थित बनाकर लापता होने की शिकायत प्राप्त हो, समझ गए, लापता होने की शिकायत प्राप्त हो, तो ये स्थिति क्यों करते हैं आप लोग, कितना बेशर्मी का हद है भाई। स्कूल का ड्यूटी नहीं करें, और ये लोग कहता था कि शिक्षा में तो जो गांव में बहाल हुआ है ना, वो ये काम करता है। अरे बीपीएससी वाला लगता है जैसे एकदम साधु संत गया है। सबसे ज़्यादा कंप्लेन अब बीपीएससी वाले सबको होना शुरू हो गया है, और अभी जितना कार्रवाई हुई है सब बीपीएससी वाला है। और कहेंगे कि संतोष सिंह बीपीएससी वाला के विरोधी आदमी है। एक बात जान लीजिए, आने वाले समय में आप लोग समझ रहे हैं कि हमको सरकारी नौकरी हो गया तो हम लोग तब तो पूंग गए, पहले वाला जैसे सरकारी नौकरी है, जैसे पेंशन योजना खत्म किया ना, वैसे ही जो 60 साल और 65 साल नौकरी सोच रहे हैं ना, 2-4-5 साल में सबका नौकरी खत्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, याद रखिएगा। संतोष सिंह कह रहा है, बात की गंभीरता को समझिए। एक एक शिक्षक का हिसाब ले रही है सरकार, गड़बड़ी पाइएगा जहां से ट्रांसफर होकर आइए ना, उसे 500 किलोमीटर दूर भेज देगा, कोई हमदर्दी नहीं करेगा। अगर इस तरीके से चीजों को करिएगा तो क्या मतलब है भाई, ड्यूटी भी ठीक से करने को आप लोग तैयार नहीं, फोटो खींचा कर जाए, कितना शर्म का बात है, मान सम्मान पर कितना बड़ा ठेस पहुंचाया जा रहा है।
समाज क्यों नहीं ठेस पहुंचाएगा, बताइए, अगर इस तरीके का आचरण आप कीजिएगा तो। अभी देखिए हम बता रहे हैं, हमारे यहाँ परसा स्कूल है, देखिए गूगल पर सारा कुछ देखे, वीडियो देखिए, स्कूल में देखिए छुट्टी दे दिया है। क्या बेशर्मी है, मतलब आधा घंटा में टाइम पर 4 बजे छुट्टी देने पर क्या होगा? आधा घंटा पहले निकल जाएगा तो कौन तो चीज निकाल लीजिएगा? कुछ तो शर्म करिए भाई आप लोग, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, समझ गए? इस तरीके से भाग कर नौकरी कीजिएगा। अब क्या, अब तो सब घर पर आ गए, तब भी अगर इस तरीके से नौकरी कीजिएगा तो तय कर लीजिए, हिसाब किताब होगा बढ़िया से। अभी सिद्धार्थ यही कर रहे हैं ना, आने वाले समय में सिद्धार्थ जो है ना वो इलाज करेगा, जो याद रखिएगा।